अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला अल्लाह ताला का एहसान, इंसानियत को मेराज तक पहुँचाने का मरकज़। जहाँ तक इस्लाम तरक्की कर सकता है वहाँ तक करबला मौला पहुँचाने का सबब है। करबला मौला की बारगाह में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको मुखलिसाना अजर मवद्दत अदा करने की सआदत अता फ़रमाए। इतवार का दिन अमीर मुमकिनात मौला कुल मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन में। और 28 शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी कमरी है करबला मौला के मुताबिक, और 27 अप्रैल 2025 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1760 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं स्काइप वीडियो कॉल पर नोहा खां मातमी संगत सारतुल हुसैन अलैहिस्सलाम कनियाल फ़तेह जंग अटक पंजाब पाकिस्तान से। आइए फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद। मौला आप सबको सलामत रखें और इसी तरीके से ये अंजुमन, ये संगत, ये मोहब्बत, ये भाईचारा आपका सलामत रहे और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बरकतें आप सबके शामिल हाल रहें। और जिस तरह वहाँ पर बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज़ पहुँचा रहे हैं, दुआ है इसी तरीके से सब साथ मिलकर आएँ और मौला की बारगाह में आकर उनके प्यारों का पुरसा पेश करें। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मौला में गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा नजराना अक़ीदत मोहब्बत के अल्फाज मौला की बारगाह में हदिया कीजिए और हम सबको साथ में तवस्सुल में शरीक फरमाइए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हाशमी सारे जो कुछ है कि मैं गरीब कोई निशानी दसा गरीबी थी। जो कुछ है कि मैं गरीब कोई निशानी दसा गरीबी थी। देख मैंने कमर झुकी हुई है, देख मैंने कमर झुकी हुई है। एक गुरबात इंतहा
हिदायत पीर अब्बास हाशमी सारे तैको ततहीर तीर हिदायत पीर अब्बास हाशमी सारे तैको ततहीर तीर हिदायत जो कुछ है कि मैं बदे बांधे साढ़े कम से बतूल का पाते जो कुछ है कि मैं बदे बांधे साढ़े कम से बतूल का पाते ठंड बाजू जाने ठंड बाजू जाने तयारी है एक तक मिल कर बनाया पीर अब्बास हाशमी सारे एक तक हीर तीर दाया पीर अब्बास हाशमी सारे ततहीर तीर हिदायत पीर अब्बास हाशमी सारे ततहीर तीर हिदायत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। आपके पास वक्त है और कलाम मौला की बारगाह में हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह। करबला वाले हमें डर से वफा देते हैं करबला वाले हमें डर से वफा देते हैं करबला डर से वफा देते हैं करबला वाले हमें डर से वफा देते हैं तेरे पर तेरे चले फिर भी दुआ देते हैं तेरे पर तेरे चले फिर भी दुआ देते हैं हाय नाना तेरी मत में जरा रहम नहीं हाय नाना तेरी मत में जरा रहम नहीं घर से मेहमान बना कर वो दगा देते हैं घर से मेहमान बुला कर वो दगा देते हैं करबला वाले हमें घर से वफा देते हैं करबला वाले हमें डर से वफा देते हैं न मांगे कभी पानी चाचा लौटा अब न मांगे कभी पानी चाचा लौटा भूखे हलकों में से माँ तुम्हें सदा देते हैं तो के हलकों में से माँ तुम्हें सदा देते हैं करबला वाले हमें डर से वफा देते हैं करबला वाले हमें घर से वफा देते हैं कैद वो कैद के तो
जब कभी सोते हैं हीरे हला देते हैं जब कभी सोते हैं हीरे हला देते हैं करबला वाले हमें घर से वफा देते हैं तुमने कुर्बान किए भोले से मासूम को तुमने कुर्बान किए भोले से मासूम को अपने पूरे भले जन को लौटा देते हैं अपने पूरे भले जन को लौटा देते हैं करबला वाले हमें घर से वफा देते हैं करबला वाले हमें घर से वफा देते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, इनायत कीजिए। जी कलाम और पढ़े? जी जी बिस्मिल्लाह, आपके पास वक्त है, तक 10 मिनट और हैं आपके पास। बिस्मिल्लाह। तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन ते आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन ते आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन ते आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन से आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन से मजलूम करबला दा मजलूम करबला दा तेरा नाले पास तन से तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन से आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन से आए तेरा दिया छावा ने मजलूम दे बदन से बेटी अजीब किस्मत मौला अली दे पुत्रा से किस्मत मौला अली दे पुत्रा से एक नो कफन न मिलिया एक नो कफन न मिलिया तुझे नो कफन तेरा दिया छावा ने शायद दोस्तान की तरफ नेट की कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से कॉल शायद नेट में कोई प्रॉब्लम हो गई। बहरहाल बहुत प्यारा कलाम मौला की बारगाह में, बहुत प्यारा कलाम पढ़ रहे थे। मौला तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुस्तफ़ीद रहें। ये हमारे साथ मौजूद थे नूहा खां मातमी संगत सारतुल हुसैन अलैहिस्सलाम कनियाल फ़तेह जंग अटक पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुस्तफ़ीद रहें और ये ज़िक्र आप सबके शामिल हाल रहे। इस तरीके से आप जानते ही हैं कि मौला की बारगाह हम सब के लिए बहुत अजीम मकाम रखती है। इसकी निस्बत से दोस्तान हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं
उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मोहब्बत के साथ कलाम पेश करने के लिए मौला की बारगाह में रब्त पैदा करते हैं और दोस्तान भी अप्रिशिएट करते हैं। मौला इन सब को सलामत रखें और जहाँ कहीं भी रहते हैं मौला सबको करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। हम सब अपने लिए इज़्ज़त के ख्वाहां हैं, तलबगार हैं, चाहत रखते हैं कि हम सब इज़्ज़त हासिल करें, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो। अब चाहे दौलत हासिल करना हो, ये भी मकसद यही है कि इज़्ज़त हासिल हो जाए। सोच कोई भी हो, अच्छा घर हासिल हो जाए, अच्छी गाड़ी हासिल हो जाए, अच्छी जगह पर रिहाइश हो जाए, अच्छी जगह पर सफ़र करें, अच्छी जगह पर पढ़ें, अच्छी जगह पर जाएं, अच्छे लोगों से मिलें। ये सब इज़्ज़त की एक तलब है। कुछ पढ़ के इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं। अब ठीक है, दुनियावी एतबार से हम इल्म कह लेते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं। बहरहाल शरई एतबार से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिसाने वाही से जो नाजिल हुआ, सादिर हुआ, अल इल्म इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। इल्म दो ही किस्म के हैं, या तो इल्म दीन का इल्म है या बदन का इल्म है। इन दो को हकीकत इल्म कहा गया। बाकी सब जिन्हें हम इल्म कहते हैं उन्हें मजाजन इल्म कहा जाता है शरई ज़बान के अंदर। बहरहाल दुनियावी एतबार हो चाहे दीनी एतबार हो, पढ़ना लिखना हर एतबार से अच्छा और लाइक मद फ़ेल शुमार किया गया है। और वैसे भी मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मनहुमान ला इश्बान तालिबुल इल्म व तालिबुल माल। अब हमने पहले जिक्र किया इज़्ज़त हासिल करना चाहता है इंसान, तो अब ये उसका बख्त है, ये उसकी आला ज़रफ़ी है कि वो किस तरफ जाता है, माल के ज़रिए या इल्म के ज़रिए से। लिहाजा दोनों ही बुरी नहीं है, अगर हलाल ज़रिए से हों, हलाल ज़रिए से हासिल की जाए तो दोनों ही सही और बेहतर। बहरहाल हमें इल्म भी हासिल करना चाहिए, फ़िक्र मईशत भी करनी चाहिए और इज़्ज़त हासिल करने के लिए हमें हर हलाल ज़रिए को हम तरीक़ों से बचते हुए इख्तियार करना चाहिए। हलाल ज़रिया हमें बुलंदियों पर लेकर जाएगा, कम भी होगा, बरकत वाला होगा, सेहत आवर होगा हलाल। और हराम ज़्यादा भी हो तो इज़्ज़त आवर नहीं है, सेहत आवर नहीं है, ना तो सेहत लेके आएगा ना इज़्ज़त लेकर आएगा, आखिरत में भी वबाल बन जाएगा। लिहाजा हलाल को हासिल करना है, हराम से बचना है। और इज़्ज़त हासिल करनी है तो इंसान इज़्ज़त वाले लोगों में बैठता है, इज़्ज़त वाली हरकत करता है, इज़्ज़त वाले आमाल करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में सबसे बड़ी इज़्ज़त जिन्हें दी है, अल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन। ठीक है, तीन किस्म के लोगों को इज़्ज़त हासिल है। और हकीकत तफसीर में जाया जाए तो अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, हकीकत इज़्ज़त अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए इज़्ज़त है। और मोमिनीन की, हर मोमिन नहीं है, ये ऐसे मोमिन हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मोमिन हुए हैं और वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त इनके लिए मखसूस की है। अब जिसने भी इज़्ज़त हासिल करनी है इनसे मुतमस्सिक हो जाए। जो इन्होंने बताया वो इज़्ज़त वाला, जो इनसे हासिल हुआ वो इज़्ज़त लाने वाली चीज़, जो इनसे मना कर दिया गया, इनकी तरफ से मना कर दिया गया, वही चीज़ बुरी है, वही चीज़ ज़िल्लत आवर है, वही चीज़ इंसान को ख़राब करने वाली है। लिहाजा इज़्ज़त हासिल करनी, इज़्ज़त वालों के साथ रहता है। तो अब हकीकत इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, तो लिहाजा अल्लाह की तरफ जाने के लिए इज़्ज़त हासिल करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त हासिल करनी है, तो वो इनसे मुतमस्सिक होना शर्त पा जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रिसालत का अजर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा करार दिया है कि इज़्ज़त
ہم دینے والے ہیں. اگر عزت حاصل کرنی ہے ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتے. مودت فی القربہ کرنی ہے, رسول خدا کے خانوادے سے مودت کرنی ہے, ان سے محبت کرنی ہے. مودت کا تقاضا یہ ہے اپنی نہیں کہنی, ان کی کہنی ہے. اپنی نہیں کرنی, ان کی بتائی ہوئی کرنی ہے. ان اپنی طرف سے باز نہیں آ جانا, ان کے بتائے ہوئے کو مان کر باز آنا ہے, اور ان کے کہے ہوئے کو سن کر, پڑھ کر, لکھ کر, دیکھ کر عمل کرنا ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت خلق کی ہے, اور جہاں جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام ہے وہاں پہ عزت ہے. جہاں یہ قدم رکھتے ہیں وہاں پہ عزتیں منڈلانے لگ جاتی ہیں. لہذا کربلا معلیٰ مرکز عزت و شرافت و پاکیزگی و طہارت و نجابت ہے. مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں. آپ سب کے لیے دعا گو ہیں مولا آپ سب کو بھی یہاں پر آنے کی سعادت عطا فرمائیں. ایک آنا ہے, ایک زیارت کرنا ہے. ایک زیارت ہے, ایک سیاحت ہے. زیارت اور سیاحت میں کافی فرق ہوا کرتا ہے. زیارت میں انسان توسل کرتا ہے, سیاحت میں انسان تفریح کرتا ہے. زیارت میں انسان نعمتوں کا طلبگار نہیں ہے, رحمتوں کا طلبگار ہے, اور سیاحت کے انسان دنیاوی نعمتوں سے مستفید ہونے کا طلبگار ہوا کرتا ہے. لہٰذا یہ زیارت گاہ ہے, سیاحت گاہ نہیں ہے. لہٰذا ہم یہاں پر کلچرل ہیریٹیج کے طور پر نہیں آتے, ہم یہاں پر اپنے عقیدے کا مرکز سمجھ کر آتے ہیں, اور یہاں پر ہم اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہیں. امام ہمارے حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, ہمیں دیکھتے بھی ہیں. انتم تسمعون کلامی و تشہدون مقامی, یہ مولا کے لیے ہی ہے کہ لہذا اسی لیے کہا گیا ان کے گھر میں جب بھی جانا ہے اجازت لے کر جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, ان گھروں کے اندر جب بھی جانا ہے اجازت لے کر جانا ہے. لہذا آداب زیارت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. وہ دوستان جو مجھے دیکھ رہے ہیں, شاید کئی بار پہلے بھی یہ میں بات کہہ چکا ہوں لیکن بار بار کہوں گا, جب بھی آپ اپنی زیارت کا سامان پیک کر رہے ہوں, جہاں اپنی ضروریات زندگی پیک کر رہے ہوں, دیکھیے موسم کیسا ہے, اسی مناسبت سے یہاں کے لیے لباس لے کر آئیے, اسی مناسبت سے اپنے لیے دوائیاں یا جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں انہیں پیک کر کے لے کے آتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اس میں آ کے کرنا کیا ہے, یہاں پہ کتنی زیارتیں ہیں, یہاں پہ زیارت پہ کرنا کیا ہوتا ہے. زیارت جو کر رہی ہیں آپ کو زبانی تو یاد ہے نہیں, تو زیارت کے لیے اپنے ساتھ کتاب بھی لے کر آئیں. آپ کی جو بھی زبان ہے کوشش کیجئے عربی زبان میں زیارت پڑھیں, ساتھ میں ترجمہ آپ کی اپنی زبان میں ہو تاکہ آپ اس ترجمے سے معنی سیکھیے. فقط آپ کی اپنی زبان میں کے لہجے میں, مثلا انگلش کے حروف کے اندر لاطینی الفاظ کے ساتھ آپ کے اگر السلام علیکہ لکھا ہوا پڑھیں, ٹھیک ہے, ثواب ہے, کیونکہ آپ اصل تو عربی پڑھ رہے ہیں لیکن ادائیگی آپ کی الحروف کے ذریعے سے ہو رہی ہے. لیکن آپ کوشش کریں عربی کو سیکھیں, کیونکہ عربی سیکھنا بھی مستحبات سے ہے. تعلموا العربیہ فإنہا لغت اللہ التی یتکلم بہ الانبیاء بہ الناس, یہ وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اللہ لوگوں سے بات کرتا ہے, اپنے انبیاء سے وحی کی زبان میں بات کرتا ہے. پروگرام کا آخری وقت ہے, آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں, ہر حال میں یاد کریں, ہر مشکل میں یاد کریں, ہر پریشانی میں یاد کریں, ہر اس لحظے میں یاد کریں جب کسی اور کی یاد آپ کو تنگ کر رہی ہو, ہر اس وقت میں یاد کریں جب وقت آپ کو تنگ کر رہا ہو. حالات جیسے بھی ہوں, واقعات جیسے بھی ہوں, مولا کو یاد کریں اور ہر وقت پکارتے رہیں, مولا مدد کیجئے. اللہم عجل ولیک الفرج. Sen